सभी के घरों में महिलाएं होती हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर एक अच्छा कानून आना चाहिए। अगर कानून आ जाएगा तो अभी जैसे टिकटॉक बंद हो गया, तो क्या समाज ने कुछ धरना प्रदर्शन कर दिया? नहीं किया ना। तो भाई एक कानून ले आइए, आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में सब कुछ है, आप एक कानून ले आइए, लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप इसी तरह अगर धरना प्रदर्शन देते रहे तो ये 2050 हो जाएगा। कि समाज का आईना होता है सिनेमा, जो समाज में घटित हो रहा है वही सिनेमा दिखाता है। तो जाहिर सी बात है कि सिनेमा में जो आ रहा है वो आजकल समाज में चल रहा है। के लिए मैसेज ये कि अच्छी चीज़ें दिखाएं, खराब चीज़ें ना दिखाएं। उनको भी कुछ ऐसे नोडल ऑफिसर्स बैठाने चाहिए, अगर जैसी कुछ कंटेंट आता है उसको तुरंत हटा दें। कोई भी ऐसी वेब सीरीज नहीं है जिसमें कि ड्रग्स, नेक्ड, रोमांस और वो उसमें इन्फ्लिक्ट लाना चाहते हैं कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बहुत दूर की बात है मैडम। हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमारा स्क्रीन टाइम जो है, जो पेरेंट्स का स्क्रीन टाइम है वो कम है, हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। हम बच्चों को मोबाइल हाथ में देते हैं उनको ये कह के कि यार ये हमें डिस्टर्ब ना करें। वो क्या देख रहे हैं हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जहाँ तक सोशल मीडिया का है, आप बच्चों को बिल्कुल लगाम नहीं रख सकते। दो बच्चों के हाथ में टैबलेट दे दीजिए या मोबाइल दे दीजिए, एक डिफरेंट कंटेंट देख रहा होगा, दूसरा डिफरेंट, उसका अपना इंटरेस्ट है। आप बच्चों को कैसे अपब्रिंगिंग कर रहे हो वैसा कंटेंट वो सर्च करेगा। अगर आप घर में ओम नमः शिवाय बोलोगे तो वो जो उसकी सर्च होगी वो डिफरेंट होगी। अगर आप घर में माँ को 4 गालियाँ दे रहे हो, दोनों को 4 गालियों, वो गालियों वाला कंटेंट जो है वो सर्च करेगा। आज से मेरे ख्याल 40 या 50 साल पहले एक सॉन्ग आया था, पीपल जू में मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे। उस वक्त जो घर होते थे उनके घरों के आंगन में एक पीपल होता था, दैट वाज अ कॉमन थिंग, और लोग उसके नीचे बैठते थे, बातें करते थे। अब तो वो चीज़ है ही नहीं है ना। तो अब अगर आज की डेट में ऐसा कोई गाना लिखा जाए तो कोई सुनना चाहेगा? बिकॉज पीपल आर नॉट लिंक्ड। तो चीज़ आपको मीडिया में वही मिलेगी जो इस प्रेजेंट टाइम के साथ लिंक्ड है। कोलकाता, मुरादाबाद, नई दिल्ली, मुंबई, कोई भी देश का ऐसा राज्य नहीं बचा जहां पर रेप और रेप के बाद मर्डर जैसे ऐसे गुनाह हमने होते हुए देखे हों। लेकिन यहाँ पर अब बात ये शुरू हो गई है कोलकाता हॉरर के बाद कि आखिर कि क्या ये सोशल मीडिया जो है, जिस तरीके से यहाँ पर जो वेब सीरीज अब चल रही हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी यंगस्टर यहाँ पर सोशल मीडिया पर आते हैं, बड़े बड़े हैशटैग चलाते हैं, ट्विटर पर चीज़ें ट्रेंड करती हैं, लेकिन कभी ये ट्रेंड नहीं करता कि सोशल मीडिया क्या कर रहा है, सोशल मीडिया की क्या भूमिका है यंगस्टर्स के बीच। सोशल मीडिया पर कई अच्छी चीज़ें वायरल तो होती हैं, लेकिन कई कंटेंट ऐसा होता है कि जो लोगों का माइंड वॉश कर रहा होता है। और यही रियलिटी जानने के लिए आज हमारी मौजूदगी है कनॉट प्लेस के मंडी हाउस में। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि क्या सोशल मीडिया की भी एक भागीदारी है, जो ऐसे हीनियस क्राइम होते हैं, क्या उसके पीछे जो सोशल मीडिया में कंटेंट लगातार आ रहा है, क्या उसमें जो बड़ी भागीदारी है कि क्या सोशल मीडिया की है, लोग इसको देखकर प्रभावित हो रहे हैं, खासकर यंगस्टर हों चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, क्योंकि जो वारदात महिलाओं के साथ होती हैं वो हर एक अलग अलग एज ग्रुप की हैं, हर एक पहनावे की हैं, हर एक अलग धर्म की है। और सोशल मीडिया भी बिना धर्म देखे, बिना यहाँ पर जात देखे, बिना उम्र देखे अपना कंटेंट लोगों को परोसता है। लेकिन इस कंटेंट से कैसे बचा जाए और ये कंटेंट किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहा है, आइए जानते हैं। हमारे रिपोर्टर आशु ने यहाँ पर घूम घूम के लोगों से उनके विचार जाने और पूछा कि आखिर क्या सोशल मीडिया इज अ कॉज ऑफ अ रेप। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया को टारगेट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो सोशल मीडिया से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि अफवाहें सबसे ज्यादा फैलती है, जो असल बात है वो जो जनता है उस तक पहुंचती नहीं है। क्या कहना है आपके इस पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत का नागरिक होने के नाते एक बात कहूँगा कि हमारा देश तरक्की कर रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई चीज़ आती है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी एक चीज़ होती है। लेकिन उसका गलत अगर कोई कुछ वर्ग, कुछ परसेंटेज 10% लोग अगर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरी चीज़ गलत नहीं कही जा सकती। मेरे ख्याल से उन चीज़ों का कहना गलत होगा। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। आपको भाई तमाम चीज़ें हैं, हर एस्पेक्ट से अगर देखा जाएगा चीज़ों को तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा सोशल मीडिया से। लेकिन अब क्योंकि हमारे लिए तो मान सम्मान, आत्मसम्मान की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट तो देखिए
हम सैल्यूट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को एज ए नागरिक, भारतीय नागरिक। लेकिन अब उसने कुछ कहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। उनका क्या नज़रिया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना नज़रिया बता सकता हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत सी अच्छी चीज़ें भी निकलती हैं, और कुछ चीज़ें हैं, कुछ वर्ग उसको नेगेटिविटी के रूप में लेता है, अगर अलग अंदाज में लेता है तो ये उनका सोच है। देखिए, सोशल मीडिया हो या मीडिया हो या हमारा सिनेमा हो, अब जैसे इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री है तो जाहिर सी बात है फिल्में बनती हैं, सीरियल्स बनते हैं, उसमें नाना प्रकार की चीज़ें आजकल आप देख रहे हैं। सिनेमा जो होता है समाज का आईना होता है जी। तो जो समाज में चल रहा होता है वो सिनेमा दिखाता है, उस समय का सिनेमा। जैसे आज 2024 है तो इस समय का सिनेमा वही दिखा रहा है जो जिस तरह की जेंट्री हमारे हिंदुस्तान में, भारत में जो पसंद कर रही है, या जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहन रही है, या जो पता है पसंद है लोगों की। अब रही बात आपका सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और नारी का सम्मान सर्वोपरि है और होना चाहिए। लेकिन अब ये जो रेप केस बढ़ रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, जैसे आजकल की वेब सीरीज में वुमेन वायलेंस शरेआम दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सही लगता है, गलत लगता है? देखिए, वो एक सबको पता है कहानी है, उसको एक कहानी के रूप में लेना कुछ चाहिए। लोग सीख भी लेते हैं ना उससे। अभी देखिए, सीख लेते हैं, लेकिन इंडियन सिनेमा तो नहीं बंद हो जाएगा। सिनेमा अपनी चीज़ आपको परोस रही है, आप मत देखिए, आप उसको नेग्लेक्ट कीजिए, उसका धरना प्रदर्शन कीजिए, लेकिन जो चीज़ आपको परोसी जा रही है उससे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ले लीजिए। अब देखिए, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं कि समाज का आईना होता है सिनेमा। जो समाज में घटित हो रहा है वही सिनेमा दिखाता है। तो जाहिर सी बात है कि सिनेमा में जो आ रहा है वो आजकल समाज में चल रहा है। तो ये हमारे ऊपर और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम सिनेमा को कैसे लेते हैं या वेब सीरीज़ को हम कैसे लेते हैं। बनाने वाले ने तो उसको एक मैसेज के स्वरूप आपको भेजा है कि देखिए ऐसा भी हो रहा है समाज में, आप मत कीजिए। उसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है मेरे ख्याल से। तो इसलिए महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। ये जो रेप केस बढ़ रहे हैं इस पे कानून आना चाहिए भारत में। मैं समझता हूँ कि सभी जगह और सभी के घरों में महिलाएं होती हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर एक अच्छा कानून आना चाहिए। अगर कानून आ जाएगा तो अभी जैसे टिकटॉक बंद हो गया तो क्या समाज ने कुछ धरना प्रदर्शन कर दिया? नहीं किया ना। तो भाई एक कानून ले आइए, आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में सब कुछ है, आप एक कानून ले आइए, लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप इसी तरह अगर धरना प्रदर्शन देते रहे तो ये 2050 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको सत्यता बता रहा हूँ। आप इस पे लाइए कड़ा कानून। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर इस विषय पे गहन अध्ययन करे, सोचे, विचारे और एक कानून लाए महिलाएं सुरक्षित के लिए, सुरक्षा के लिए। जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी के अंदर। कोई भी चीज़ को किसी तक पहुँचाना सोशल मीडिया से फटाक से पहुँच जाता है। आप वीडियो बनाओ, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो, विद इन अ सेकेंड मल्टी-मिलियन लोग उसको देख लेते हैं, जो कि ठीक भी है, ख़राब भी है। जो अच्छी चीज़ है वो तो ठीक है, लेकिन जो ख़राब है वो गलत है। तो सोसाइटी में मैसेज गलत जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो यूट्यूब पे जो आजकल बहुत ही टॉप पर है। यूट्यूब में लोग अपनी भी वीडियो बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, है ना। तो वो जो है वो भी कई बार रोल गलत प्ले कर रहा है, क्योंकि उसके आप देखेंगे यूट्यूब पे भी कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो बच्चे भी देख रहे हैं। बच्चों के लिए तो कोई रुकावट नहीं है ना, है ना। 18+ भी हो या चाहे कुछ भी हो, छोटा वाले भी देख लेते हैं। जिसके लिए उसको मीडिया वालों को कुछ ना कुछ रोक लगानी चाहिए। ये हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं बनी है। जो 18+ के लिए वो 18+ के लिए, वो 18+ के लिए भी नहीं है, क्योंकि किसका माइंड कैसा है, साइकोलॉजिकली वो उस चीज़ को कैसे ले रहा है। जो इससे पहले जो कांड हुआ था, निर्भया कांड, उसमें आपने देखा होगा तो जो बच्चा था उसने स्टेटमेंट दी थी कि मैंने ये सब चीज़ें सोशल मीडिया से देखी है ना। तो उसके माइंड पे इम्पैक्ट गलत आया। दैट मीन्स कि वो चीज़ वहाँ से ले रहा है, वो एजुकेशन वहाँ से ले रहा है जो उसको नहीं मिलनी चाहिए। रोल तो देखिए मीडिया का हर जगह ही है, आपका मेरा हर जगह है, लेकिन उस चीज़ को भी रेस्ट्रिक्टेड वे में दिखाना चाहिए। जैसे आप इससे पहले जो मूवीज़ देखते थे हम लोग, तो वहाँ पर 18+ लिखा होता था और शायद वो चीज़ें हटा दी जाती थी, सेंसर बोर्ड उस चीज़ को हटाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, सोसाइटी खुद इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। कुछ लोग ऐसे कहते नहीं होना चाहिए। इस पर भी एक
डिस्कशन होना चाहिए कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर चीज़ का डिस्कशन हो जाए। ओके। लेकिन हमें खुद समझना चाहिए कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे मैरिड है, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चे ये चीज़ ना देखें, बट बच्चे फिर भी यूट्यूब पे देख लेते हैं, है ना, मोबाइल में देख लेते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सोसाइटी में नॉट ओनली सिंगल पर्सन, हम भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम उस चीज़ को अपोज करें, शायद वो आदमी ना करे, है ना, हम लोग नहीं करते ना, हम उसको प्रमोट करते हैं। तुरंत ट्रोल कर हुआ, शेयर कर दी फटाफट, उसको शेयरिंग नहीं होना चाहिए। आप हर आदमी सोचे कि मुझे शेयर नहीं करनी, दैट विल बी स्टॉप। लेकिन हम तो उसको शेयर करते हैं, हम खुद बांटते हैं कि आप भी देखो, सब दोस्तों में फटाफट जो हमारे ग्रुप में होते हैं ना, आते ही फटाफट भेज देते हैं, है ना। हम लोग भी देखिए कोर्ट में बहुत से केसेस ऐसे देखते हैं, आते हैं सामने। गवर्नमेंट को इन चीज़ों को ब्लॉक करना चाहिए। आप यूके यूएस में जाइए, वहाँ पे आप ये चीज़ कंटेंट नहीं देख पाएंगे, जैसे आप डालेंगे वो ब्लॉक्ड है, बहुत सी चीज़ें सर्कुलेट हो जाती है। ओके। एंड सोशल मीडिया के लिए कोई अच्छा मैसेज? सोशल मीडिया के लिए मैसेज ये कि अच्छी चीज़ें दिखाएं, अगर आप ये ना दिखाएं, उनको भी कुछ ऐसे नोडल ऑफिसर्स बैठाने चाहिए। अगर जैसी कुछ कंटेंट आता है उसको तुरंत हटा दें, चाहे किसी का हो, मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो, किसी के लिए भी वो हार्मफुल है। मेरी और आपकी कोई पर्सनल चीज़ अगर बाहर जा रही है, दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस होनी चाहिए। और उसके लिए ऐसा भी होना चाहिए कि जिसने भी किया तुरंत वो एक्शन ले। सोशल मीडिया बजाय कि पुलिस ले, उनको एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। ताकि बाकी को अपने टर्म्स एंड कंडीशन में वो डालें कि वी विल सूट यू इफ यू शेयर दिस काइंड ऑफ कंटेंट। सोशल मीडिया बेसिकली एक ना हमारा बेसिकली स्तंभ है हमारे पब्लिक के लिए। और जो न्यूली जनरेशन है, जो डॉक्टर एक्सपायर हुए हैं, जिसके रिगार्डिंग आप बात करना चाह रहे हैं, वो भी बिल्कुल यंगेस्ट थी। और यंगेस्ट के पास इंटरटेनमेंट के जब से ये उल्लू OTT आए हैं, OTT प्लेटफॉर्म में कोई सेंसर नहीं है, और एक सेंसर बोर्ड इनके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। इवन देन के पीछे इशू आया था कि जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं उस पर भी सेंसर के लिए गवर्नमेंट ने लोगों ने बोला था, तो उस पर दे हैव डू सम वर्क ऑन द सेशन। इसके ऊपर एक सेंसर बोर्ड ने इन पर लगाया कि जो ऐड आएगी वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, तो उसके बाद फ़र्क पड़ा। पर इन पर जो अभी OTT वगैरह है ना, इन पर अभी लागू नहीं हो पाया। और सेंसर जैसे सेंसर बोर्ड है कि ऐसा सेंसर सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए। और कोई भी ऐसी वेब सीरीज़ नहीं है जिसमें कि ड्रग्स, नेक्ड, रोमांस और वो उसमें इन्फ्लिक्ट लाना चाहते हैं कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और जो नया बच्चा है उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसने वो टाइम अभी देखा नहीं होता, तो उसको लगता है कि ये ज़्यादा प्लेजर है, तो मूव टू दैट साइड। तो इन पे 100% मैं पब्लिक भी चाहती है, हम लोग तो पेरेंट्स हैं, तो हम देखते हैं हमारे बच्चे किधर डाइवर्ट कर रहे हैं। एवरीबॉडी वाचिंग वेब सीरीज इवन देन कि हमारा जो सिनेमा है उसकी रेवेन्यू भी कम हो गई, क्योंकि लोग जाना ही नहीं चाहते। फ्री हैं बहुत सारे, तो फ्री है। उल्लू ऐप ने बोला वो फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो अब जब फ्री में, अभी इसका मतलब ये तो नहीं अगर जहर बांटा जा रहा है तो फ्री में दे तो मरेंगे थोड़ी लोग खा करके, बट ये एक तरह का जहर है जो स्लो दिया जाए, सो इट्स ए स्लो पॉइजन, और ये हमारी जनरेशन खराब कर रहा है। तो मोस्टली मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 90% नहीं तो 60-70% इसका क्राइम रेट में इसका हाथ है। इवन देन लोग देख रहे हैं कि हाउ टू मेक द बम, यूट्यूब पे देख लीजिए, हाउ टू किल द पर्सन यूट्यूब पे देख लीजिए, हाउ टू प्रोटेक्ट, इवन देन कि आपका आगे जो अकाउंट्स हैकिंग भी है यूट्यूब पे। यस हाउ टू हैक द अकाउंट्स। नहीं वो तो चलिए, वो तो एक साइबर क्राइम में हुआ, बट इवन देन के आप ना इंटरसेप्टर कहीं लगा हुआ है तो यू कैन सी ऑन द उसमें देख सकते हैं कि भाई कहीं पे इंटरसेप्टर लगा है, तो इवन देन के बैरियर्स कहाँ लगे हैं पुलिस के, तो वो भी उस पर पता लग जाता है। देयर इज सम एप्स कि उससे पता लग जाता है कि वहाँ पर पुलिस खड़ी है, तो यू कैन मूव बिफोर। तो इतना एकदम आने से हम लोगों के ऊपर लाइफ पे इम्पैक्ट गलत पड़ रहा है। यस ये उससे एक जो नए बच्चे हैं वो एग्रेसिव हो जाता है, और उनके अंदर एक ये मान के चलिए उत्तेजना आ जाती है देख करके ना, उनको लगता है बड़ा इजी टू है, जो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो, तो दैट्स द कॉज ऑफ द रेप। यस 100% होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में अभी आ रहा है ऐसा ऐसा ना, लोग पीपल ऑब्जेक्ट कर रहे हैं जिनके, तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए एक कमेटी बनाने की सोच रहा है। तो जो उन्होंने चंद्रचूड़ जी के उसमें हमने भी पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि वी आर ट्राइंग टू मेन कि भाई सेंसर बनाया जाए, एक कमेटी ऐसी बनाया जाए जो इस पे हमें व्यू दे, बट टाइम लगेगा, इसमें 6 महीने लग सकते हैं। देखिए डोंट कंपेयर विद द पाकिस्तान तो एक हमारा तो लोकतंत्र है, वहाँ पे जो है आर्मी सेशन है, तो वहाँ तो एक डिक्टेटरशिप है, दे कैन जस्ट ऐसे करने का। पर हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ये चीज़ें हैं, और इसकी जो ड्रॉबैक्स है वो हमारे सामने
आ रहे हैं तो हमें 100% इस पे रोकेंगे, और ये नहीं रोकेंगे तो सोशल लोग अभी आ गए ना, उसके साथ डॉक्टर्स के साथ बाकी लोग भी आ गए कि हम लोग आपके साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, सब अपने आप से उन्होंने किया। ऐसे ही ऐसा ऐसा समाज आपके साथ इसके अगेंस्ट हो जाएगा और ये 100% करना पड़ेगा। यस, अभी जैसे यूट्यूब था, जैसे दिखाता था गूगल, तो गूगल पे तो बैन करवाया गया, तो ऐसे ही ये ऐसे कंटेंट को जैसे OTTs वगैरह पे बैन कर देंगे, गवर्नमेंट करेगी, और ये अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देख रहा है और हम लोग भी सोशली इस बात को उठा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए। देखिए, आप एक इसको बहुत बड़े इशू को बहुत एक स्मॉल उसमें दायरे में रख रहे हैं। मीडिया जो है बेसिकली मीडियम है टू प्रोपोगेट समथिंग। उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है, ये पहले भी होता था, ये अब भी हो रहा है। इंटरनेट ने इसकी जो रीच है वो बढ़ा दी है। पहले इट वाज रिस्ट्रिक्टेड, अब इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसको जो चीज़ चाहिए वो ढूंढ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाय का एडिक्ट हूँ तो मुझे चाय कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, आई विल मैनेज इट। और इसी तरीके से आपको क्या लगता है कि पहले जो क्राइम होती थी वो तब सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन क्रिमिनल तब भी थे, क्रिमिनल आज भी हैं और क्रिमिनल आगे भी। ये दिस इज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन कि वो किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जो क्राइम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। आप देखिए, अब कितने सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी क्लासेस ही खाली सोशल मीडिया पे हो रही थी, जूम पे हो रही थी, या आप जो अदर अल्टरनेट एक्टिव जितने भी प्लेटफॉर्म थे उस पे हो रही थी। आप ये देखिए, ये इंटरनेट आज की डेट में या सोशल मीडिया आज की डेट में दोनों तरह से अच्छा है। आप इसको अच्छी तरीके से यूज़ करें तो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको बैड तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ख़राब तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया के आने से इस पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है या इम्पैक्ट पड़ा है। पहले भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। सिर्फ ये फ़र्क है कि मीन्स चेंज हो गए हैं। पहले मीन्स डिफरेंट हुआ करते थे, अब मीन्स डिफरेंट हो गए हैं। आप देखिए, जो आप देख रहे हैं और जो आप महसूस कर रहे हैं उसमें कोई अंतर है? जो आप स्ट्रीट पे लोगों को बात करते हैं, करते हुए देखते हैं, उनमें और जो आप वेब सीरीज़ में देख रहे हैं उसमें कुछ आपको डिफरेंस लगता है? टेल मी ऑनेस्टली। तो बेसिकली जैसी हमारी सोसाइटी है वही रिफ्लेक्शन आपको मीडिया में मिलेगी, OTT में भी वही मिलेगी। आज से मेरे ख्याल 40 या 50 साल पहले एक सॉन्ग आया था, पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे। उस वक्त जो घर होते थे उनके घरों के आंगन में एक पीपल होता था, दैट वाज अ कॉमन थिंग, और लोग उसके नीचे बैठते थे, बातें करते थे। अब तो वो चीज़ है ही नहीं है ना। तो अब अगर आज की डेट में ऐसा कोई गाना लिखा जाए तो कोई सुनना चाहेगा? बिकॉज पीपल आर नॉट लिंक्ड। तो चीज़ आपको मीडिया में वही मिलेगी जो इस प्रेजेंट टाइम के साथ लिंक्ड है। तो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी बन रही है। इनटेक कहाँ से आ रहा है? इसी से आ रहा है। लिखने वाले कौन है? हम ही में से लोग हैं जो स्ट्रीट पे गालियाँ देते हैं, वही लिखते हैं। बहुत दूर की बात है मैडम, हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमारा स्क्रीन टाइम जो है, जो पेरेंट्स का स्क्रीन टाइम है वो कम है, हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। हम बच्चों को मोबाइल हाथ में देते हैं उनको ये कह के कि यार ये हमें डिस्टर्ब ना करें। वो क्या देख रहे हैं हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे बच्चों ने बैठ के, मेरा बेटा 9th क्लास में है, सो मैं देख रहा था तो ही केम टू मी, वो देखने लगा। बट आप ये देखिए, वो रियलिटी है, मिर्ज़ापुर एक रियलिटी है। जो उसमें सिचुएशन है वो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो एग्जिस्ट नहीं करती। और आप अपने बच्चों को जिस चीज़ के लिए ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करोगे वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा एफर्ट करेगा कि मुझे ये देखना है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं मिर्ज़ापुर देख रहा हूँ, मेरा बच्चा आके देख रहा है, तो देयर इज़ नो हार्म। क्योंकि अगर कहीं गलत होता है तो मैं उसको बता सकता हूँ, अच्छा ये सिचुएशन ऐसी थी, इस वजह से ये हुआ। और ये देखिए, आप ये मान के चलिए कि आप अपने बच्चों को आपने प्रेजेंट वर्ल्ड में छोड़ना है। अभी से ही छोड़ दें? उनका ये नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो दीजिए, लेवल वो रखिए। अगर आप नहीं देंगे तो वो कहीं और से लेगा। इससे बेटर ये है, जो भी वो आपसे डिस्कस करना चाहे आप कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक सोशल मीडिया का है, आप बच्चों को बिल्कुल लगाम नहीं रख सकते। 2 बच्चों के हाथ में टैबलेट दे दीजिए या मोबाइल दे दीजिए, एक डिफरेंट कंटेंट देख रहा होगा, दूसरा डिफरेंट, उसका अपना इंटरेस्ट है। आप बच्चों को कैसे आप ब्रिंगिंग कर रहे हो वैसा कंटेंट वो सर्च करेगा।
अगर आप घर में ओम नमः शिवाय बोलोगे तो वो जो उसकी सर्च होगी वो डिफरेंट होगी। अगर आप घर में माँ को 4 गालियाँ दे रहे हो, दोनों को 4 गालियों, वो गालियों वाला कंटेंट जो है वो सर्च करेगा। गाली रिपीट भी करेगा। सो इट डिपेंड्स कि आप घर में उसके अंदर क्या इनकलकेट कर रहे हो, वही वो बाहर सर्च करेगा। इट डिपेंड्स, बिकॉज द थिंग इज आप अपने बच्चों को अब मोबाइल से दूर नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, आप छोड़िए कंटेंट को, आप मीडिया को देखिए। मीडिया पे कंट्रोल किसका है? जिसका मीडिया पे कंट्रोल है वो क्या कंट्रोल कर रहे हैं? वो खाली सजेशंस देते हैं, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। कंट्रोल किसी को कोई नहीं कर सकता। हाँ, कह सकते हैं ऐसा मत कीजिए। ये जो इंटरनेट ने या यूट्यूब ने ये जो एक नया वर्ल्ड खोल दिया है ना, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इंडियन कंटेंट बात करोगे, फॉरेन का कंटेंट इतना है। इंडिया में फिर भी मैं कहता हूँ कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो एक अच्छा उनका फ्यूचर बना सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में देखो ना क्या कंटेंट जा रहा है, क्या आ रहा है वहाँ से कंटेंट। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉर्न वीडियोस देखी जाती है उस सोसाइटी में जो क्लोज सोसाइटी है। तो इंडिया में मैं फिर भी कहता हूँ कि वी हैव बेटर सोसाइटी, बट ये है कि थोड़ी लिमिटेशंस चाहिए। जहाँ जहाँ जो कंट्रोल कर सकता है उसको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो रोल है वो फैमिली का है। हम अगर अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड कर, उनको अननेसेसरीली ऐसी ऑप्शन नहीं देंगे कि वो इस तरीके का कंटेंट पे जाएं, तो मेरे ख्याल है वो बेटर। हमारा अपना चेक रखना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई टेल यू अनदर एग्जांपल, आपके इनबॉक्स में, मेल के इनबॉक्स में कम से कम ज़्यादा नहीं 50 ईमेल एक्स्ट्रा आ जाती हैं। आपने एक पे क्लिक कर दिया ना तो आप फंस गए। आपका सिस्टम हैक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। कहाँ गलती कहाँ से होगी? आपसे शुरू होगी। तो आपकी जो फैमिली, आपके जो बच्चे हैं, आपने उनको प्रिपेयर करना है ये प्रेजेंट वर्ल्ड के लिए, ना कि आप उन पे डिपेंड रह सकते हो कि वो अपनी कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम एनीवेयर। ये फैक्ट है आज का, आप समझ लीजिए। जो ये चीज़ समझ आएगा उसको मेरा ख्याल है वो इससे निजात पा सकता है। नहीं तो आई डोंट थिंक ये आगे बढ़ता जाएगा, पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। बिकॉज हर किसी को क्या चाहिए? ट्रैफिक चाहिए। ट्रैफिक के लिए जो जिस तरीके का वीडियो ज़्यादा लाइक होगा उसी तरीके का फ्लो बढ़ता जाएगा। ऊपर से AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और ऐड कर दिया। आप एक वीडियो देखिए, उसके रिलेटेड 10 वीडियोज़ आपकी लाइन में लग जाती है। तो ये बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, सबके लिए एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हमने इसमें कैसे रहना है और कैसे इससे डील करना है। तो यहाँ पर आपने अलग अलग लोगों की राय सुनी, जाना कि किस तरीके से सोशल मीडिया लोगों को प्रभावित कर रहा है। खासकर लोगों ने कहा कि अब सोशल मीडिया की जो अंधी रेस है, जिस तरीके से कंटेंट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, उस पर एक बड़ी रोक लगनी चाहिए। एक बड़ी अवेयरनेस यहाँ पर लोगों ने फैलाई, अपने विचार तो उन लोगों ने रखे। लेकिन जो दर्शक यहाँ पर हमारा चैनल देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको लाइक करना चाहिए और शेयर करना चाहिए, और अपने विचार भी हमारे कमेंट सेक्शन में रखने चाहिए कि क्या सोशल मीडिया भी एक बड़ा कारण है कि महिलाओं के खिलाफ इस तरीके का वायलेंस बढ़ रहा है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।